प्यारे सज्जनों, इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो ये मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी होते हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः इस दुनिया से अलविदा होकर के चला जाता है। आज का इंसान भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है, और इस पर अक्सर बहस भी करता है। प्यारे सज्जनों, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, धनुष हाथों से छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वो धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की है, कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं। वक्त से लड़ करके जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे सज्जनों, एक बार एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे जिनको दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर के दोनों राज्यों में आपस में झगड़े फसाद हुआ करते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ गई। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं हुआ, इसलिए युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए सोचा और वो पहुंच गए उस महात्मा जी की कुटिया में जहां महात्मा जी रहते थे। पहले एक राजा आया, उसने महात्मा जी से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने कुछ देर तक उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर के पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु ऐसे हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, लेकिन आसानी से हार नहीं मानेंगे। ऐसा निश्चय करके वो वहाँ से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा जी के पास आया। उसने पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने उसे भी कुछ देर तक निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे ही साथ में है। ये सुनकर के राजा को बहुत खुशी हुई और वापस जाकर के वो निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध जीत ही लिया। अंततः युद्ध का दिन आ ही गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना ये सोच करके लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया। घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। कुछ ही देर के बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा करके गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वो दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया, उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल ही महात्मा जी की भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा जी भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा जी से प्रश्न किया, गुरुवर आखिर ये कैसे हो गया। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुन करके भी दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूल करके आप जबरदस्ती तैयारी में जुट गए, ये सोच करके कि परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा जी ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को भला कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ भी वही जो होना था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। ये सत्य है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में भी समझना चाहिए। हम जिस भी क्षेत्र में हों, चाहे जो कुछ भी कर रहे हों, हर स्तर पर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। सदैव अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, वो भी बिना किसी फल की चिंता किए।